हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे साइंस के यूट्यूब चैनल पर प्रकाश की घटनाओं की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। हमने प्रकाश की घटनाओं में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे आज प्रकीर्णन की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकीर्णन के बारे में। देखो, प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब जैसे वर्ण विक्षेपण पढ़ा था वैसा ही प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन का मतलब भी रंग का एक तरीके से बिखरना ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिएगा, जब प्रकीर्णन परिभाषा लिखते हैं, जब वायुमंडल में धूल के कण गैसों से टकराकर जब वायुमंडल में धूल के कण गैसों से टकराकर चारों ओर फैल जाते हैं, यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखो, इसमें वर्ण विक्षेपण और जो आपने वर्ण विक्षेपण पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो वर्ण विक्षेपण से या वर्ण विक्षेपण से इसका डिफरेंट क्या है, तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि इसका देखो एग्जांपल समझ में आएंगी चीजें। इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है रंग जो है इस फैल जाएगा। तो उदाहरण क्या है? देखो, उदाहरण से पता लगेगा खतरों के सिग्नल का लाल होना। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल दूसरे की बात करते हैं। समुद्र का पानी तथा आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर यही अंतरिक्ष में चले जाएं तो अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग काला दिखाई देना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के। सूर्योदय एवं सूर्यास्त मतलब हम इसको यूं ले सकते हैं कि सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के समय पश्चात तक सूर्य का लाल दिखाई देना अथवा रक्त तप्त, ये भी मतलब लाल ही होता है, उसको दूसरा नाम दे दिया भाई, एग्जाम में तो किसी भी नाम से आ सकता है, रक्त तप्त दिखाई देना। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 5-6 एग्जाम्पल्स हैं ये। तो इनसे बात ये है कि मैंने पहले ही कहा था कि जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में होता क्या है कि एग्जाम में एक उदाहरण के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ना कि किसी थ्योरी के बारे में। थ्योरी हम विशेष तौर पर हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में
क्वेश्चंस क्लियर करने हैं तो मोस्टली आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए या फिर कोई विशेष इंपॉर्टेंट नोट है तो वो याद होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसमें आखिरकार ऐसा क्या है कि भाई जो वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, मतलब रंग का तो बिखराव हो ही रहा है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, तो वो चीज है, बात किसकी करेगा, एक रंग की। किसकी करेगा बात, एक रंग की। किसकी बात हो रही है, एक रंग की। यहाँ किसकी बात हो रही है, एक रंग की, एक रंग की बात। तो जब एक रंग की बात करें तो आपको क्या टिक करना है, प्रकीर्णन टिक कर देना है। यह है हुई आपकी बहुत अंदर की बात। आपको इतना याद रखना है कि एक रंग की बात करेगा वो अगर, तो हमें क्या लिखना है, प्रकीर्णन लिखना है। जब वो बात करे 7 रंगों की, इंद्रधनुष की, तो हमें क्या करना है, उसका वर्ण विक्षेपण लिखना है। तो ये एग्जांपल्स आप नोट करें। मैं अभी आपको मैट्रिक यहां लिखा देता हूं, इसकी शॉर्टकट जो है, प्रकीर्णन की ट्रिक लिख लीजिएगा। जब एक रंग की बात, जब एक रंग की बात हो तो प्रकीर्णन होगा। अब आप फास्टली इसको एक बार फटाफट उतार लीजिए ताकि हम आगे की बात करें। आपके पास आराम से उतारिए इसको और थोड़ा सही से उतारें। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप ये समझ के चलिए कि ये मोस्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम से अगर कोई क्वेश्चन बढ़ता है तो यही इन एग्जांपल्स के जरिए ही बढ़ता है। ये आपके मोस्टली याद रखने की बात है और इनको ही ज्यादा हमें कंसेप्ट करना होता है, इनको ही हमें समझना होता है कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ यूज हो रहा है। घटना पूछ सकता है या फिर उस घटना से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, जब एक रंग की बात हो तो घटना क्या होगी, घटना होगी प्रकीर्णन की घटना होगी। अच्छा, जब हमने आपने उतार लिया होगा, यहां से क्लियर कर देता हूं एक बार। अच्छा, मैं वो ऊपर वाली लाइन अभी दोबारा लिखवाया था। प्रकीर्णन की ट्रिक आप नोट करें। जब एक रंग की बात हो तो घटना प्रकीर्णन होगी। ठीक है, तो जब एक रंग की बात करेगा तो घटना कौन सी होगी, प्रकीर्णन की ही होगी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भाई इन सब में एक चीज ये तो समझ में आ गई कि रंग की बात करेगा। अब एक नोट लिखिएगा आप लोग, क्योंकि वही नोट वो वर्ण विक्षेपण से जुड़ा हुआ। वैसे आप लोग पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने और थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन यानी कि होता है फैलना। तो कौन से रंग के कणों का फैलाव सबसे ज्यादा होता है, कौन से रंगों का होता है, तो नोट में आप ये नोट करें, लाल रंग का प्रकीर्णन, वही वर्ण विक्षेपण की तरह है, लाल रंग का प्रकीर्णन फैलाव, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम यानी कि न्यून, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग में प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक और लाल रंग में प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। आप एक बार नोट करें। अब आपसे कंपटीशन एग्जाम में इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई प्रकीर्णन सबसे अधिक किसमें होता है, बैंगनी में। प्रकीर्णन सबसे कम किसमें होता है, लाल रंग में। या फिर आपसे ये पूछा जाए खतरे के सिग्नलों का लाल दिखाई देना किस कारण की घटना है, तो वो घटना किसकी है, वो घटना प्रकीर्णन की है।
आकाश में अंतरिक्ष यात्री को आकाश आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है? दरअसल इस घटना के पीछे आप यूं लीजिए कि जो वायुमंडल के जो धूल के कण थे वो अंतरिक्ष में नहीं होते। अंतरिक्ष में व्यक्ति पहुंच जाने के बाद नजदीक से आकाश को देखता है तो वो जो धूल के कणों के कारण वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो रंग कैसा हो जाता है? वो काला होता है अक्सर रियली में। लेकिन हम लोगों को एक एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर करना है तो हमको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और एक रंग की बात याद रखनी है। दोबारा मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखें, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये तो हुई हमारे प्रकीर्णन की बात। अब हम बात करेंगे व्यतिकरण की। प्रकाश की घटनाओं में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण अब इसकी परिभाषा क्या है? जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आपतित करते हैं तो वह उसकी किसी बिंदु पर, मतलब वहीं किसी जगह पर तो क्या होता है, किसी बिंदु पर या कहीं पर किसी बिंदु पर उसकी किसी बिंदु पर तीव्रता अधिक व कहीं न्यून होती है, यानी कहीं कम होती कहीं न्यून होती है, तो प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। नोट कीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है तो उसकी किसी बिंदु पर तीव्रता अधिक, यानी कोई स्थान पर तो अधिक हो जाएगी और कोई स्थान पर कम हो जाएगी। यह प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है आपके व्यतिकरण कहलाती है। अब बात क्या की है इसमें, कहीं प्रकाश को ज्यादा किया है कहीं कम किया, मतलब दो चीजों की बात करते। आप नोटिस कीजिए, देखो मैं जो बोल रहा हूं उस बात को नोटिस कीजिए कि इसने किसकी बात कर दी? दो चीजों की बात कर दी, यानी कि डबल, यानी कि दो परतों की बात कर दी। तो हम इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं पहले। तो देखो इसके उदाहरण क्या है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है, देखो थोड़ा तो बदलाव आता है। इसकी जो उदाहरण है ना, वो इसकी जो थ्योरी है इससे थोड़ा सा अलग हटकर है, लेकिन हम लोगों को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हम लोगों को एग्जांपल्स मोस्टली याद करने, तो हम एग्जांपल्स की दृष्टि से इसको समझेंगे, एग्जांपल्स की दृष्टि से इसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एक तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है साबुन के बुलबुलों का रंग, साबुन के बुलबुलों का रंग रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। आगे, पानी की सतह पर, पानी की सतह पर मिट्टी के तेल की परत रंगीन दिखाई देना। अब ये जो बात करिए ये है क्या? तो देखो, साबुन के बुलबुले जब भी बनते हैं तो बुलबुलों के ऊपर बुलबुला, बुलबुलों के ऊपर बुलबुला, मतलब लगातार झाग के ऊपर झाग, झाग के ऊपर झाग, झाग के ऊपर झाग आते रहते हैं। और इसी तरह पानी की सतह, पहले पानी है फिर उसके ऊपर मिट्टी है, तो मतलब एक के ऊपर एक की बात करी, यानी कि दो दो चीजों की बात इसमें करी गई है। तो हमें मोस्टली क्या समझना है कि आखिरकार इसमें कहा क्या गया है?
तो हम आपका ध्यान किस ओर एकत्रित किया गया है वो देखते हैं। आपने परिभाषा उतार ली होगी। हम बात करते हैं इसके कि आपको ये एग्जाम्पल्स जो है वो कैसे करने हैं। तो एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो एक ट्रिक आप समझ लीजिए, कहना क्या चाहता है, जब परत के ऊपर परत आए तो जब परत के ऊपर परत आए तो व्यतिकरण ही होगा। क्या होगा? व्यतिकरण ही होगा। जैसे अब जैसे यहां पर आपकी ये एग्जांपल है, और आगे अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पानी पर तेल की परत। अब जब ये एग्जांपल आया तो परत के ऊपर परत होनी चाहिए। अब अपने को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी बात कर, अपने को केवल इतना सा मतलब है कि किसके ऊपर किसकी बात कर, यानी कि परतों की बात कर। जैसे ही परतें आएंगी तो ये समझ लीजिए कि व्यतिकरण ही होगा। अब वो परतों में जैसे एक एग्जांपल हम ऐसा भी ले सकते हैं, देखो जो आप लोगों को बिल्कुल अलग लगेगा, हटके लगेगा। तो वो एग्जांपल्स क्या है? जमीन पर या फिर मिट्टी पर, मिट्टी के तेल की परत आदि। तो इतने सारे एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। व्यतिकरण की बात करिए, परत के ऊपर परत की बात होगी, तो ये क्या घटना होगी? कौन सी घटना होगी? ये व्यतिकरण की घटना होगी। कुल मिला के आपको एक ही चीज याद रखनी है, परत के ऊपर परत की बात। तो एक बार आप एग्जांपल्स नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और साथ के साथ उतारते चले, साथ के साथ चीजों को, जब रोजाना आपकी क्लास लग रही है तो आप ज्यादा कोशिश ये रखें कि इनको लर्न करते चले और इनको एक बार सुबह शाम में रिवाइज करते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बस यही नोटिस है मेरा कि हम मात्र आप साइंस को डेली में अगर 15-20 मिनट भी पढ़ते हो, अगर डेली रेगुलरली, तो वो काफी है। और अभी तो वैसे ही फ्री हो, लॉकडाउन में अपने घर पर ही रहते हो, खाली रहते हो बिल्कुल एकदम, तो अपने आराम से आप स्टडी जारी रख सकते हो। क्लियर करते हैं हम, नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे अब रंग की, मतलब वस्तु के रंग कैसे कैसे होते हैं। वस्तु के रंग, तो देखो वस्तु के रंग में आपको याद रखने की बात यह है कि आपको सोचिए वस्तु कितने रंग होते हैं। तो वास्तविकता में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा, प्राथमिक रंग होते हैं। कितने होते हैं? तो सोचिए, माइंड में गेस कीजिए फटाफट, आप बस 5 सेकेंड है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। 3 रंगों की ये बात करेगा तो 3 रंग कौन कौन से होते हैं? देखो आप सोचो फटाफट, जल्दी जल्दी। एक बार पुरानी चीजें याद आने की कोशिश करें, आपने पहले पढ़ा होगा। लाल, हरा, नीला। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। नोट कीजिएगा, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। अब आगे की बात यह है कि इनको एक चीज और कहा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि टेलीविजन के कौन से रंग होते हैं, या टेलीविजन रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। टेलीविजन रंग कौन कौन से होते हैं, उनका एक क्रम दे दें तो वो क्रम आपको मोस्टली याद रहना चाहिए। लाल, हरा और नीला रंग होता है। ठीक है, ये मोस्ट बात है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, लाल, हरा और नीला, तीनों रंगों को मिलाया जाए तो ये तीनों रंग ही कौन से रंग का निर्माण करेंगे? सफेद रंग का निर्माण करेंगे।
ये बात होती है हमारे रंगों की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक विशेष नोट की, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि जब भी हमारी क्लास होती है तो मैं मोस्टली आपका ध्यान साइंस में छोटे छोटे पॉइंट्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स उदाहरण हो गए, नोट हो गए कुछ हमारे, और कुछ जैसे विशेष स्टार लगवा के या इंपॉर्टेंट लगवा के लिखाए हुए जो टॉपिक्स है, लिखाए हुए जो लाइन्स है, उनको आप ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें। तो हम नोट की बात करते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं, नोट की बात करते हैं। गुलाब के फूल से चेहरे पे स्माइल आ जाती है। गुलाब के फूल की हम बात करते हैं। गुलाब के फूल को हरे रंग का शीशा मतलब कांच हो गया, हरे शीशे अथवा पीली रोशनी में देखने पर वह काला दिखाई देता है। कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग इसे याद रख सकते हो कि वही गुलाब के फूल को हरे शीशे अथवा पीली रोशनी में देखने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बात हुई प्रकाश की घटना होगी, और मैंने प्रकाश की घटनाएं एक एक कर करके हमने अधिकांश घटनाएं पढ़ ली है। और अभी हमने आज की क्लास में मोस्टली व्यतिकरण, प्रकीर्णन और वस्तुओं के रंग के बारे में पढ़ा। तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगा कि एक बार आप वापस पीछे से क्लासों को देखते हुए चले, ताकि आपको वो कंप्लीट रिवीजन के तौर पर भी कंप्लीट हो जाए और एक बार अपना टॉपिक क्लियर करें। और मोस्ट बात यह है कि इसके प्रत्येक के एग्जांपल्स आप लोग लर्न करके चले, प्रत्येक के एग्जांपल्स आप याद करते हुए चले, ठीक है। और दूसरी बात, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। सामाजिक हित में आपके लिए एक मैसेज के लायक बात यह है कि अभी के जो मौसम है वो थोड़ा बहुत बारिश का और ऐसा भी चल रहा है। तो ऐसे समय में आप एक वृक्ष लगाने की कोशिश करें। आपको पता होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का उत्पादन प्राकृतिक रूप से करना चाहिए। इसके लिए आप हरे वृक्ष, छोटे वृक्ष लगाएं, और अपने घरों के आसपास या कहीं भी जहां आपकी सुविधा अनुसार जहां पर आप अवेलेबल हो सकते हो वहां पर एक वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही अपने आप की देखभाल करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें। थैंक्स।